आईपीएल हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है। दुनिया में आईपीएल की धमक है। आप जानते हैं कि इस बार जो आईपीएल है वो नियम बदले हुए नियमों के साथ हो रहा है। ऐसे नियम बदले गए कि उसका रोमांच बढ़ेगा या घटेगा, लोग शिकायत करेंगे या वाहवाही करेंगे, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा जब आईपीएल खत्म होगा, उसका फाइनल मैच हो चुका होगा। लेकिन फिलहाल नए नियमों के साथ ही आईपीएल होने की दस्तक शुरू हो चुकी है। दूसरी पारी में दो मिलेंगी गेंदें और लार लगाने से भी रोक हट गई है। मुंबई में हुई आईपीएल कप्तानों की बैठक में बीसीसीआई ने इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। 22 मार्च से शुरू हो रहा है इंडियन आईपीएल, यानी आज से शुरू हो रहा है 18वीं बार आईपीएल मैच है। पहले गुरुवार को कई अहम बदलावों को मंजूरी दी गई। मुंबई में बीसीसीआई मुख्यालय पर हुई आईपीएल की सभी कप्तानों की बैठक में सबसे बड़ा फैसला गेंद पर लाल यानी स्लाइवर लगाने पर रोक हटाने को लेकर किया गया। अधिकांश कप्तान गेंद से स्लाइवर लगाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के पक्ष में थे। आईसीसी ने कोविड-19 महामारी के दौरान एहतियात के तौर पर गेंद को चमकाने के लिए स्लाइवर लगाने की सदियों पुरानी लगा दिया था और बाद में 2022 में विश्व संस्था ने इस प्रतिबंध को स्थायी कर दिया। आईपीएल ने भी कोविड-19 महामारी के बाद लीग में खेल की शर्तों में आईसीसी प्रतिबंध को शामिल किया, लेकिन इसका दिशा निर्देश खेल की संचालन संस्था के दायरे से बाहर हैं। इस तरह गुरुवार को हुए फैसले से आईपीएल कोविड-19 महामारी के बाद स्लाइवर के उपयोग को फिर से शुरू करने वाला पहला बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट बन गया। हाल में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान गेंद पर स्लाइवर पर रोक लगा हटाने की वकालत भी की थी और उनकी बात को बीसीसीआई ने मान लिया। इसके साथ ही बीसीसीआई ने मैच की दूसरी पारी में दूसरी गेंद के नियम को भी लागू करने का निर्णय किया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया, ये नियम दिन रात के मैचों में ओस को देखते हुए लिया गया। ओस के कारण गेंद करने में काफी मुश्किल होती है। ऐसे में दूसरी पारी में 11वें ओवर से गेंद नहीं ले सकेंगे। दूसरी गेंद का इस्तेमाल होने से अब टॉस जीतने वाले कप्तान को मिलने वाला लाभ समाप्त हो जाएगा। यह बहुत बड़ा जुआ क्रिकेट में था जिसको बीसीसीआई ने समाप्त कर दिया। इसके साथ ही अब धीमी ओवर गति के लिए कप्तानों पर लगने वाले प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है। इसी प्रतिबंध का शिकार हार्दिक पांड्या हो गए जो एक मैच के लिए प्रतिबंधित हैं। इससे पहले 3 मैचों में धीमी ओवर गति करने के लिए कप्तान पर 1 मैच का प्रतिबंध लगाया गया था। पिछले सत्र में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर भी 1 मैच का प्रतिबंध लग चुका है। पिछले सत्र में उल्लंघन के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, जो मैंने पहले बताया, उन पर भी प्रतिबंध लग गया है। एक अधिकारी ने बताया, अब कप्तानों को डीमेरिट अंक के साथ जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन उन पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। लेवल 1 के अपराध के लिए डीमेरिट अंक के साथ 25 से 75% मैच फीस का जुर्माना लगाया जाएगा। लेवल 2 अपराध के लिए 4 डीमेरिट अंक दिए जाएंगे। हर 4 डीमेरिट अंक के लिए मैच रेफरी जुर्माना लगाएंगे। इसमें मैच फीस का 100% जुर्माना या डीमेरिट अंक शामिल होंगे। इन डीमेरिट अंकों के लिए भविष्य में मैच प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर डीमेरिट अंक ज्यादा हुए तो, लेकिन धीमी ओवर गति के लिए नहीं। इसके साथ ही बीसीसीआई ने इंपैक्ट प्लेयर नियम को लागू कर रखा है। हालांकि 2027 संस्करण के बाद इस नियम की समीक्षा करने की बात भी कही गई है। तो कहने का मतलब यह है कि नए नवेले नियम के साथ और अच्छे नियम जो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को भाएंगे, क्योंकि स्लाइवर की प्रथा बहुत पुरानी है, उस प्रथा को दोबारा लाया गया। भविष्य में यानी फाइनल के बाद पता लगेगा कि इस प्रथा का लोगों ने सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, या इसको वो पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या उस पर क्या कमेंट्स आएंगे। लेकिन जो कप्तानों को डीमेरिट का सिस्टम जो बनाया गया वो भी कहीं ना कहीं उचित लगता है। और साथ में दूसरी पारी में ओस के कारण जो 2 गेंदे का प्रावधान किया गया है वो भी निश्चित तौर पे भविष्य में सराहा जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। आईपीएल 2025 में कम से कम 60 टीम नए कप्तान के साथ मैदान पर उतरेंगी। इनमें से कुछ खिलाड़ी विभिन्न कारणों से कुछ मैच में ही अपनी टीम की अगुवाई करेंगे। सबसे चौंकाने वाला फैसला आरसीबी ने रजत पाटीदार को कप्तान बनाकर किया। आरसीबी की टीम में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी शामिल हैं और यह देखना दिलचस्प होगा पाटीदार किस तरह से टीम की कप्तानी करते हैं। अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे, जबकि 2024 में केकेआर को चैंपियन बनाने वाले श्रेयस अय्यर इस बार पंजाब किंग्स की कमान संभालेंगे। कोलकाता को की टीम की कप्तानी इस बार अजिंक्य रहाणे को सौंपी गई है, जिसने पिछली बार चैंपियनशिप जीती थी। संजू सैमसन की उंगली की चोट के कारण रेयान पराग राजस्थान रॉयल्स के शुरुआती मैचों में कप्तानी करेंगे। हार्दिक पांड्या पर पिछले सत्र में प्रतिबंध जो लगा हुआ है 1 मैच के लिए, इसलिए सूर्य मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रविवार को होने वाले इस मैच में सूर्य कुमार यादव मुंबई की कमान संभालेंगे। सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत इस सत्र में लखनऊ की कमान संभालेंगे। बीसीसीआई ने कप्तानों की सहमति के बाद गेंद पर लार वाली रोक हटा दी है, क्योंकि ऐसा कप्तानों की मांग थी।
मैंने आपको बताया ओस को देखते हुए दूसरी पारी में अब 11 ओवर मिलेंगे। ये नियमों की लिस्ट है। धीमी ओवर गति उल्लंघन के मामलों में प्रतिबंध नहीं लगेगा। मेरिट और डीमेरिट के आधार पर अंक देने का प्राविधान बनाया गया है। बोर्ड ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम को बरकरार रखने का निर्णय लिया क्योंकि उसके लिए सभी लोग सहमत थे। अब हमारी बात कि जितना भी आईपीएल हुआ है उसमें सारी की सारी धूम जो मचा रखी है वो भारत के खिलाड़ियों ने ही मचा रखी है। आज से जो आईपीएल शुरू हो रहा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कल मैंने इस पर स्टोरी बनाई थी। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र के 13 साल के खिलाड़ी हैं और सबसे ज़्यादा उम्र के अगर कोई खिलाड़ी हैं तो वो महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग 43 वर्ष के हैं और वो इस मैच में खेलेंगे यानी आईपीएल में खेलेंगे। और आपको बता दूं मैं कि आंकड़ों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में अगर कोई है तो विराट कोहली, जिन्होंने 8004 रन बनाए हैं। शिखर धवन 6769 रन, रोहित शर्मा नंबर 3 पे हैं और डेविड वार्नर 5 पर और सुरेश रैना उसके बाद है। अगर हम सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो इस मामले में नंबर 4 पर एक ही भारतीय खिलाड़ी केएल राहुल, नंबर 1 पर क्रिस गेल 175 रन 66 गेंदों में, ब्रेडन मैकुलम 158 रन, बॉबी विदेशी और डिकॉक भी विदेशी तीसरे नंबर पे। सार्वजनिक विकेट की बात करें तो चहल भारतीय 205 विकेट लेकर नंबर 1, 2 पर पीयूष चावला 192 विकेट और बाकी ड्रेवन ब्रावो, भुवनेश और सुनील नारायण, यानी 5 खिलाड़ियों में 4 खिलाड़ी भारतीय हैं गेंदबाजी श्रेष्ठ लोगों में। अगर सार्वजनिक मैच की बात की जाए तो एम एस धोनी 264 मैच के साथ सबसे ऊपर स्थान बनाए हुए हैं। और सार्वजनिक कैच के मामले में अगर हम बात करें तो इस मामले में भी सबसे ज़्यादा कैच विराट कोहली ने 114 लिए हैं, सुरेश रैना ने 109 और बाकी तीसरे नंबर पर पोलार्ड है, चौथे नंबर पर ही भारतीय और 5वें नंबर पर ही भारतीय हैं। अगर सार्वजनिक टीम स्कोर की बात की जाए तो 287 रन 3 विकेट पर सबसे ज़्यादा स्कोर सनराइजर्स ने आरसीबी के खिलाफ बनाया था। और न्यूनतम स्कोर की बात करें तो 49 न्यूनतम स्कोर आरसीबी ने ही बनाया था, वो केकेआर के खिलाफ। यानी सनराइजर्स का सबसे मैक्सिमम स्कोर है आरसीबी के खिलाफ और आरसीबी का ही सबसे कम स्कोर 49। यानी दोनों स्थिति में आरसीबी ही दोषी यहाँ दिखाई देती है। आईपीएल के जो बड़े खिलाड़ियों में हैं वो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली पर इस बार भी नजरें रहेंगी। पिछले साल भारत के T20 विश्व कप में भारत के विजय अभियान का अंग रहे इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद सबसे छोटे प्रारूप के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संन्यास ले लिया था। इसके बाद वो पहली बार T20 क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे। पूरी दुनिया की नजरें उन पर निश्चित तौर पर रहेंगी। अगर हम वर्षा की बात करें तो कोलकाता के अंदर वर्षा से आईपीएल में खलल पड़ सकता है। कोलकाता में आसमान में पिछले 2 दिन से बदली छाई हुई है, बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने शनिवार को कोलकाता आसपास तूफान के साथ हल्की व मध्यम वर्गीय बारिश का प्रिडिक्शन किया है। अगर बारिश हुई तो आईपीएल बहुत ही स्थिति खराब हो जाएगी। वर्षा की आशंका को देखते हुए क्यूरेटर सुजन मुखर्जी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पूरी तरह सतर्क हैं ताकि मैच में कोई बहुत बड़ा व्यवधान ना आए। और आईपीएल जो आज पूरी दुनिया का नामी गिरामी खेल है, 2008 से शुरू हुआ आईपीएल आज सबसे लंबी रेस का घोड़ा बन चुका है। छोटे छोटे लोगों ने बहुत ट्राई किया मगर कहीं पर भी कोई भी T20 मैच नहीं चला। दुनिया का सबसे बड़ा T20 का लीग ये बन चुका है और हिंदुस्तान के सितारे भी इसमें चमक रहे हैं और हिंदुस्तान भी चमक रहा है। और क्रिकेट के अंदर बादशाहत भी इसी आईपीएल ने भारत की कायम की है। और आपको पता है बंगाल क्रिकेट संघ के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उद्घाटन समारोह में गायिका श्रेया घोषाल और अभिनेत्री दिशा पाटनी पॉप गायक करण औजला प्रस्तुति देंगे और निश्चित तौर पे बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। अभिनेता व कोलकाता टीम के मालिक शाहरुख खान कार्यक्रम का संचालन करेंगे, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और अभिनेता सलमान खान अपनी नई फिल्म सिकंदर के प्रचार के लिए ईडन गार्डन आने की भी चर्चा है। उद्घाटन समारोह शाम 6 बजे से शुरू होगा और करीब 35 मिनट तक चलेगा। शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। 10 टीमें 13 शहरों में कुल 74 मैच खेलेंगी और ईडन गार्डन में 25 मई को ग्रैंड फिनाले होगा जिसका आनंद निश्चित तौर पे सभी लोग लेंगे। आपको आईपीएल स्टार्ट होना मुबारकबाद और इस उम्मीद के साथ कि आप अपना आईपीएल का एंजॉय करेंगे। 20 ओवर का T20 मैच है और इसमें जो नियम बदले गए हैं उससे भी जाहिर तौर पर पक्षपात का कोई भी मसला किसी को भी नज़र नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।